हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको ईएमआई कहते हैं। बच्चों, आपने अभी तक सीखा, क्या सीखा? चैप्टर का नाम क्या था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म पैदा करना। अब इसका उल्टा है, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो जाती है। ऐसा डिस्कशन करेंगे आज हम। और इसकी सबसे पहले खोज की थी माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने एक सर्किट लिया और उस सर्किट को किसी बैटरी से नहीं जोड़ा, एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा। गैल्वेनोमीटर बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिटेक्शन ऑफ करंट करता है इन द सर्किट और डायरेक्शन भी बताता है। अब माइकल फैराडे जब उसके पास चुंबक ले गए, यानी मैग्नेट ले गए, और मैग्नेट को उन्होंने जब मूव करा तो जो बल्ब लगाया था सर्किट से, तो बल्ब एकदम ग्लो हुआ, फिर बंद हुआ, फिर ग्लो हुआ, फिर बंद हुआ। इससे ये पता उन्होंने लगा लिया और ये बात कंफर्म कर दी कि हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दो वे हैं, एक तो है विद मैग्नेट और एक विदाउट मैग्नेट भी ईएमआई प्रोड्यूस किया जा सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक कॉइल ले लेते हैं हैविंग टर्न्स, और उसका नीचे का सिरा गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बीच में जीरो होता है, आसपास रीडिंग होती है प्लस माइनस, और ये डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरीके से एपरेटस को सेटअप कर दिया गया। अब इसके पास मैग्नेट लाई गई और मैग्नेट की पोजीशन ए है। ए पोजीशन पर मैग्नेट लाई गई और मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर रखा, साउथ पोल इधर रखा। ये पोजीशन इसकी बी हो गई, ठीक है। और ये ऑब्जर्व किया गया, क्या कोई गैल्वेनोमीटर में चेंज आता है? तो ये देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में कोई चेंज नहीं आता है। फिर इस मैग्नेट को इधर पुश किया गया, तो जैसे ही पुश किया गया, ये नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हुई, नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। फिर पुल किया गया तो नीडल में दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन हुआ। यानी जब पुल और पुश करते हैं तब डिफ्लेक्शन हुआ। पुल और पुश करने से डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब ये डिटेक्ट कर रहा है करंट को, और इसमें डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है कि इस सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस हो गया। तो उस करंट का नाम रखा गया इंड्यूस्ड करंट, यानी करंट इसके अंदर इंड्यूस्ड हो गया। किस वजह से हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हुआ, और जिसकी वजह से एक करंट इंड्यूस्ड हो गया। अब आपके मन में सवाल होगा, सर यहां तो बैटरी भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो करंट क्यों हो गया? ये करंट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि अभी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी। जब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स ने चेंज किया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आया, तो इसके अंदर एक करंट इंट्रोड्यूस हो गया। जितना पास लाएंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, और व्हेन देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ करंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब अगर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इस मैग्नेट को
और पास लाया गया, और पास लाया गया, और पास लाया गया, और तो एक स्टेज पर आकर ये मिडिल में आ जाएगी और फिर ये रिवर्स साइड में टर्न हो जाएगी। बच्चों यहां पर समझने वाली बात है कि या तो ये मूवमेंट करे मैग्नेट या कॉइल, दोनों की मोमेंटम जरूरी है, दोनों में से किसी एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ा, आइदर मूवमेंट ऑफ मैग्नेट और मूवमेंट ऑफ कॉइल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, करंट की जो इंटेंसिटी है वो हम बढ़ा सकते हैं बाय द पावर ऑफ द मैग्नेट और बाय द नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। इसकी इंटेंसिटी, इसके अंदर जो इंड्यूस करंट होगा वो बढ़ा देंगे। तो जब हम इस साइड में ले जाते हैं तो करंट इंड्यूस होता है, बैक साइड में ले जाते हैं तो अपोजिट साइड में इंड्यूस होता है। अगर हम बहुत तेजी से करते हैं उतनी तेजी से करंट जो है वो इंड्यूस होता है इसके अंदर। तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। विदाउट मैग्नेट भी हम इंड्यूस करंट कर सकते हैं, उसके लिए अगर अलग एक्सपेरिमेंट है। मैं इसी टॉपिक में एक बात और जोड़ना चाहता हूं। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये पोल कौन सा बनेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया तो पोल भी बनते, पोलैरिटी भी बननी चाहिए। तो ये पोल कौन सा बनेगा, ये पोल कौन सा बनेगा, करंट की डायरेक्शन किधर होगी। तो ये बहुत सिंपल है। देखिए ये नॉर्थ पोल है तो ये भी नॉर्थ पोल बनेगा। बड़ी क्लासेस में आप लेंज रूल पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसको अपोज करेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी इसके पास तो इसको अपोज करेगा, तो अपोज करने वाले पोल सेम हो जाते हैं। ये नॉर्थ पोल बनेगा। तो जब नॉर्थ पोल बनेगा तो करंट की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करके करंट इधर आएगा और इधर से फिर इधर जाएगा और इस तरीके से जाएगा। तो डिफ्लेक्शन जो है टुवर्ड्स राइट होगा। ये यहां पर समझने वाली बात है, यानी गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगी और जब हम बैक खींचेंगे इसको तो ये लेफ्ट साइड में होगी। समझ में आया बच्चों? अगर हम साउथ पोल इधर ले जाते हैं, अगर हम नॉर्थ की जगह साउथ पोल इधर ले जाते हैं तो साउथ पोल में ये साउथ पोल बनेगा, फिर इनकी डायरेक्शन करंट की बदल जाएगी और अब ये नीडल जो है वो इस साइड में मूव होगी, यानी दिस डायरेक्शन मूव होगी। और इस तरीके से हम डायरेक्शन का क्लॉक फेस रूल से पता लगा सकते हैं। और ये पता लगाना जरूरी है कि अगर ये साउथ पोल है तो ये भी साउथ पोल ही बनेगा, क्योंकि ये लेंज रूल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो रूल काम करते हैं। एक फैराडे रूल, फैराडे रूल का मतलब हमने अभी बताया, जब मैग्नेटिज्म में चेंजेस आएगा, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा या चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तभी एक करंट इंड्यूस होगा और उस करंट का नाम है इंड्यूस करंट और इस फिनोमिना का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए हम दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं जिसमें हम केवल कॉइल लेते हैं, कॉइल और दूसरी कॉइल से। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक हम कार्डबोर्ड सिलेंड्रिकल ले लेते हैं, बड़ा सा ले लेते हैं। ये देखो हमने बड़ा सा ले लिया और इस पर मेनी टर्न्स लगाए और इसका कनेक्शन बैटरी और की से कर दिया। ये बैटरी और की से कनेक्शन हो गया। दूसरी कॉइल हैविंग लेस नंबर ऑफ टर्न देन द प्रीवियस वन, और यहां पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है। इसको कहेंगे प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, और इसको कहेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल। अब इसके थ्रू भी, इसके अंदर भी डिफ्लेक्शन शो होगा। कब डिफ्लेक्शन शो होगा? जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करेंगे तो करंट इधर से इधर जाएगा, है ना। ये साउथ पोल बन गया, ये नॉर्थ पोल बन गया, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो दूसरी कॉइल है इसको इंटरप्ट करेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस पर भी आ जाएगा, यानी यहां भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। जब यहां भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा और जैसे ही उसमें चेंज आएगा,
अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो याद रखने वाली बात है, देयर विल बी नो इंड्यूस करंट। पर जहां भी नॉन यूनिफॉर्म करंट होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा जब हम स्विच को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे ये डिफ्लेक्ट होगी। अब ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी? ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये भी नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया, तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, है ना, तो ये डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसके अंदर भी करंट इंड्यूस हो जाएगा और डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज नोटिस इन सेकेंडरी कॉइल। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बना। इस मैग्नेटिक फील्ड ने अपने मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस पर छोड़ा, जिसकी वजह से जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई भी चेंज आया ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई भी चेंज आया तो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी। और जैसे ही हम ऑन करके कुछ देर छोड़ देंगे तो ये फिर नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म हो गया। अंडरस्टैंड? अगर फिर ऑफ करेंगे स्विच, फिर डिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विदाउट द मैग्नेट, विद द हेल्प ऑफ टू कॉइल्स इन विच फर्स्ट इज प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। अब किस पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ कॉइल्स, कॉइल जो होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नंबर 2, अगर इसमें है तो बैटरी पे डिपेंड करेगा। और नंबर 3, स्पीड ऑफ द मैग्नेट। अगर मैग्नेट से हम EMI कर रहे हैं तो मैग्नेट की जितनी भी स्पीड ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा इंड्यूस करंट होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने आज जाना फैराडे लॉ और किस तरीके से हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, आपके समझ में ये टॉपिक आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।